वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस दूसरा सभी संबंधित विभाग चीफ साहब अभी से लग करके आपके स्तर पर भी और मुख्यमंत्री कार्यालय भी लग करके हम जुलाई में हैं। हमारा प्रयास हो कि जुलाई यानी अगस्त एंड तक सभी सेक्टर्स की पॉलिसीज आ जाएं और सबसे अच्छी हो, लुभावनी हो, आकर्षक हो, कहीं कोई कंफ्यूजन न हो। हर एक उस पर कुछ उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट को भी उसमें जोड़ा जाए। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूपी कहां पे भी पिछड़ रहा है। एकदम कैंची चला करके उसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको ध्यान रख करके इसको आगे बढ़ाइए। पार्टनर देशों का चयन की प्रक्रिया बात हो गई है, वो प्राथमिकता के आधार पर हो जाए, बातचीत हो जाए। जैसे सिंगापुर ने ऑफर किया है, हम जापान से बातचीत करें, हमें अन्य देशों से भी बातचीत करनी चाहिए। हाँ, एमईए से बात एक बार जरूर कर लें कि कौन देशों से उचित होगा। दूसरा, उन देशों के एम्बेसडर से हमारी अभी से बातचीत हो जाए जो भारत यहाँ पे उन देशों के होंगे और हमारे उन देशों में होंगे। और अभी से हम लोग उनके लिए रोड शो की तैयारी करें। हमारी एक टीम एडवांस में वहां जाए। इसमें हमारे साथ कौन रहेगा, फिक्की हमारे साथ रहेगा, सीआईआई रहेगा या कौन रहेगा, उन लोगों के साथ बातचीत करके एक टीम, उनमें उनके प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि, वहां जाके पहले एक बार विजिट करें। उस प्रकार की अच्छे हमारे जो हैं हैंडबिल हैं, उस प्रकार का लिटरेचर है, उस प्रकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के इन सबको हमें करना पड़ता है। देखिए, आज भी हम बहुत थर्ड क्लास का प्रकाशन कराते हैं। हर चीज सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन जब प्रकाशन की बात आती है तो बहुत ही वैसी होती है। उस पर भी हम लोगों को एक तो देखना होगा, बातचीत करके भी इसे शुरू कर देना चाहिए। प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ संवाद बनाना, अभी से हमारी कार्रवाई शुरू हो जाए। रोड शो की तैयारी, भारत के अंदर आपने 7 स्थानों पे तय किया है। 7 स्थानों के साथ साथ बाकी देश के अंदर अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के साथ हम रोड शो के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से संवाद बना करके भी उनको आकर्षित कर सकते हैं। उस पर भी हम लोग करें। दूसरा, जो बुकलेट हमारी होनी है 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के, किन किन सेक्टर्स में यूपी ने रिफॉर्म किए हैं और उसके क्या बेहतरीन परिणाम आए हैं, और यूपी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है, इसके बारे में हमें उनके सामने रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के जो हमारे नए सेक्टर हैं उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, इस पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लैंड बैंक बनाने का कार्य, हम लोगों ने जितनी भी लैंड हमारे पास सरप्लस लैंड आई है, देखिए जैसे एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के साथ साथ राजस्व विभाग से जुड़ी भी तमाम लैंड है, उसको लेने, औद्योगिक जो सिक यूनिट हैं उनकी लैंड लेने, इन सब को आप ले लेंगे तो आपके पास इन सब मिला करके लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड आपके पास ये मिलेगी पूरे उसको लेकर के। अब उसमें उसको आइडेंटिफाई करना कि किस लैंड को किस कार्य के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अभी से इसके लिए राजस्व विभाग की एक टीम स्पेशल उसके लिए गठित करें जो केवल इसके बारे में काम करे। ग्राम पंचायतों से लेकर के एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से की गई और औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई लैंड को सबको कंपाइल करके फिर किस लैंड का उपयोग किस रूप में हम कर सकते हैं उसको उस रूप में उसके तैयार करना। इन्वेस्टर समिट से संबंधित जो सभी टेंडर होंगे पारदर्शी तरीके से उसकी प्रक्रिया को अभी से आगे बढ़ाना। होता क्या कि अंतिम समय में आप लोग आते हैं कि अब ये जो है इसको हम फाइनल करने जा रहे हैं। पहले से प्रक्रिया पूरी कर दीजिए जिससे आपका जो प्रचार है नवंबर से शुरू हो जाए, अक्टूबर नवंबर से ही इसका आने लग जाए यूपी इन्वेस्टर समिट का। इसको अभी से हम शुरू कर रहे हैं। भारत सरकार के भी विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभी से समन्वय, किसी पॉलिसी से संबंधित किसी मुद्दे पर हमें कोई एक्शन लेना हो, कोई कार्रवाई करनी हो, उसके बारे में हम अपनी तैयारी जो भी करनी हो, ये महत्वपूर्ण था। तो इसी के लिए मैंने बैठक बुलाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त के एंड तक हर हाल में सभी सेक्टर्स की पॉलिसी जो नई आनी है वे कैबिनेट से पास होकर के और उस पर हम आगे
बढ़ सकें, इस पे हमें ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण होगा और इस पर हमें ध्यान देना होगा। और एक टीम लगानी पड़ेगी हर एक जगह। जो टीम रोड शो के लिए बाहर जानी है, कौन कौन टीम बाहर जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी, उस रोड शो में जाने वाली टीम का बहुत दिन समय ना हो, 1 सप्ताह से 10 दिन का समय, 1 सप्ताह का आप कार्यक्रम बनाइए उनका। 1 सप्ताह में इन देशों को कवर करते हुए उनको वापस आना है। वहाँ पे वो हर एक लोग से मिले, हर तबके से उनका इंटरेक्शन, और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में उनको बताएं, उत्तर प्रदेश के बारे में उनको करने के लिए तमाम जो संभावनाएं बन सकती है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये था समय नहीं, फिर उसके बाद